नवरात्रि की व्रत कथा। जय माता दी प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। नवरात्रों में जो भी भक्त सुन लेता है यह कथा तो बिना पूजा पाठ करे उसको सारा सुख मिलता है। बिना धूप दीप नैवेद्य अर्पित करे मात्र यह कथा सुनने के बाद मिल जाता है। बिन भोग के माँ प्रसन्न होती है। बस सुन लीजिए यह कथा। इसीलिए दोस्तों, माँ दुर्गा समस्त वासियों से कहती है, हे भक्तगणों, जो भी मेरी यह कथा को श्रवण ध्यान पूर्वक करता है मैं उसके समस्त दुखों का नाश कर दूंगी। जो मेरी इस कथा का प्रचार करेगा उसको कोटि कोटि पापों का नाश हो जाएगा और उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के प्रति नियमित व्रत भी रखा जाता है। यदि कोई महापापी भी यह नवरात्रि का व्रत कर लेता है तो वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस बात में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भागवत पुराण में नवरात्रि से जुड़ी एक महान व्रत कथा का वर्णन मिलता है। जो भी इस कथा को केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य पुत्र सुख समृद्धि इन सभी चीजों की प्राप्ति होती है। इसीलिए मित्रों, मनुष्य को नवरात्रि के व्रत की इस कथा को ध्यान पूर्वक अवश्य ही सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से सुनता है और इस कथा को समस्त लोगों को सुनाता है उसकी कभी बुरा नहीं होता। चलिए मित्र बंधु, हम अब आप सभी को सुनाते हैं नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा। साथियों, आप सभी इस कथा को पूरा ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, हिमालय की पहाड़ियों में बर्फ से ढका हुआ कैलाश पर्वत पर जहां भगवान शिव ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे, तभी वहां पर देवर्षि नारद जी अपने हाथों में वीणा लेकर कैलाश पर्वत पर उपस्थित होते हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न मुद्रा में देवर्षि नारद जी से कहते हैं, पधारिए देवर्षि नारद जी, आज इस प्रयोजन से आपका कैलाश पर कैसे आगमन हुआ है। भगवान शिव की बात को सुनने के बाद देवर्षि महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि के व्रत का महात्म सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। नवरात्रि का यह व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत के नियम क्या है, कृपया आप इस विषय का ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। देवर्षि नारद जी की बात को सुनने के बाद महादेव भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने सृष्टि के कल्याण के लिए उत्तम ही प्रश्न किया है। आपके माध्यम से आज समस्त संसार को इस व्रत के महात्म के बारे में पता चलेगा। इसलिए आप मेरे द्वारा सुनाए गए महात्म को ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण महात्म सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने की विधि और नियम भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। किंतु सबसे पहले मैं आपको नवरात्रि के व्रत की एक महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, इसके साथ ही उसकी दरिद्रता का भी नाश हो जाता है। इसीलिए आप सभी लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य सुनिएगा और इसका प्रचार कीजिएगा। भगवान शिव की बात को सुनने के बाद तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाते हुए कहने लगते हैं, हे देवर्षि नारद, पूर्व काल की बात है, कौशल देश के मध्य में एक बहुत ही दीनहीन और धनहीन एवं विशालकाय कुटुंब वाला दीन दयाल नामक एक वैश्य रहता था। उस वैश्य की कई संतानें थी जो कोई काम नहीं करती थी और धन के अभाव से हमेशा ही दुखी रहा करती थी। उसके पास करने के लिए भी कोई उद्योग नहीं था। रात्रि में जो कुछ भी उसे खाने को मिल जाता वह वैश्य उसे अपनी संतानों को खिला दिया करता था और जो कुछ भी बच जाता था उसी से अपना भी पेट भर लिया करता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता और केवल रात्रि को ही थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह वैसे स्वयं भूखा रहकर दूसरों को काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसके यह दिन बड़े ही दुख भरे हुए थे। वह वैसे स्वभाव से अत्यंत निर्मल और सज्जन था। वह धैर्य परायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और अपने पितरों का पूजन किया करता था। वह वैसे अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों की पूजा किया करता था। वह अतिथियों के लिए भोजन की सामग्री पहले से रखे रहता था। जब कोई अतिथि उसके द्वार पर आते थे तो वह सभी को भोजन कराने के बाद ही
भोजन करता था। जो कुछ भी अतिथियों को भोजन कराने के बाद बच जाता था उसी से वह अपना गुजारा करता। उसके वैसे ही दिन गुजर रहे थे। अब कुछ समय बीतने के बाद एक विद्वान ब्राह्मण उस दीनदयाल नाम के वैश्य के घर पर आए। दीनदयाल ने ब्राह्मण को दान देकर उनका स्वागत किया और सत्कार किया तथा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल होकर उस ब्राह्मण से इस प्रकार से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न है तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। तो वो ब्राह्मण कहने लगा, हे महात्मा, आपकी चर्चा तो चारों तरफ ही की जाती है। आप एक महान दानी और आप अतिथियों का स्वागत बड़े ही प्रेम से करते हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपके द्वारा पूछे गए हर एक प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। कृपया आप संकोच न करते हुए अपनी जो भी शंका है मुझसे पूछ लीजिए। उस ब्राह्मण की बात को सुनने के बाद वह वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया कर आप मुझे बताइए कि मेरी इस दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण ही मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, किंतु मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं आपके कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए सामर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूखे से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अनाज दे सकूं। उनका दुख मुझसे नहीं देखा जाता। आज मेरे अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वह कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरा हृदय शोक की अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैंने क्या करूं। मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे दया निधान, आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप मंत्र व्रत उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे ब्राह्मण देवता, क्या ऐसा हो सकता है। कृपया आप अपने ज्ञान के बल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए। इस प्रकार से जब उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही उपाय बताता हूँ। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम रोज माँ भगवती की पूजा करो, हवन करो, तो देवी के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे पुत्र, नवरात्रि नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी लोक पर अन्य कोई व्रत नहीं है। इस व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाले व्रत हैं। यह व्रत सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। वनवास गमन के दौरान देवी सीता के योग में अत्यंत दुखी होकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भी किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। इसी के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके रावण को उसके पुत्रों का संहार किया था और सीता को प्राप्त किया था। अब शिवजी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से ब्राह्मण ने नवरात्रि का व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उससे देवी आदिशक्ति के मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया, अनेक विधि तथा उपायों से माँ भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस वैश्य ने 9 वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर 9वें वर्ष के अंत में अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में आने पर साक्षात दुर्गा माँ ने उस वैश्य को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस भी वर की कामना है निसंकोच होकर मुझसे मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा देखकर उस वैश्य का अंग कांपने लगा, उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह वैश्य हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर उस वैश्य ने माता को प्रणाम किया और उससे कहने लगा कि माँ, मैं आपके दर्शन पाकर ही धन्य हो गया हूँ। माता, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप तो सचमुच त्रैलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान, समस्त संसार की जननी है। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा ही उपकार किया है। हे माँ, अब मेरे मन में कोई भी कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। माँ, केवल मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन मिल सके, जिससे उन्हें नित्य भूखा न सोना पड़े। उसकी ऐसी व्यवस्था पर मुझे बहुत दुखी हो जाता है। वह दीनदयाल की विनम्रता और उसकी निराश्रित स्थिति देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तब से प्रसन्न हो। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं
समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का भी विवाह जल्द ही हो जाएगा। तुम्हारी पीढ़ियां सुख और समृद्धि से परिपूर्ण होगी। इतना कहकर देवी माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उसी क्षण दीनदयाल वैश्य का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियां और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें सुख और भूख की लालसा से तृप्त हो गई। दीनदयाल के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। समय बीतता गया और वैश्या की पुत्री का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। दीनदयाल वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा और माँ दुर्गा का इस सभी चीजों के लिए आभार व्यक्त करता रहा। उनका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भरपूर हो गया। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। हे देवर्षि नारद, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि के व्रत की महाकथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। पूरे नवरात्रि भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीनों रात्रि में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से नवरात्रि व्रत पूरा हो जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्रि व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला है और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता है तो उससे सौभाग्य, दया तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। कि इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाले मनुष्य को समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया, वह इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जिस मनुष्य को दुख तथा संतान का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपनी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। हे देवर्षि, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के व्रत का आरंभ तब होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति को देवी दुर्गा की कृपा तक पहुंचाता है। जब कोई व्रती देवी दुर्गा की उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध करना चाहिए। शुद्धता केवल बाहर ही नहीं, बल्कि मन की आंतरिक पवित्रता का भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और तामसिक पदार्थों का बना हो। यदि बना न हो, कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है, यह श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यदि शारीरिक कारणों से ऐसा संभव न हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, अर्थात लहसुन, प्याज और मांसाहारी से दूर रहना चाहिए। संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप, दीप से नहीं, बल्कि अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करो। देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण अपने मन का पुण्य समर्पण। पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। पूजा के साथ साथ उनकी महिमा का गान करना, उनकी कहानियों को सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के इन दिनों में क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष से दूर रहना चाहिए। यह समय अत्यंत नियंत्रित साधना का होता है। अपने मन में सत्य, अहिंसा और संयम के नियमों का पालन ही उत्तम है। इस तरह अपने शब्दों और कर्मों से किसी का दिल न दुखाओ। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का समय है। जितना अधिक तुम अपने मन और हृदय को पवित्र रखोगे, उतनी ही देवी दुर्गा की कृपा तुम पे बरसेगी। हे नारद, ध्यान भी इस व्रत का एक अभिन्न अंग है। देवी के मंत्रों का जाप करो
और उनके स्वरूप का ध्यान करो। जब तुम ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करोगे, भक्त शक्ति और साहस को उत्पन्न करेगा। ध्यान में बैठकर देवी के दिव्य रूप का चिंतन करो, उनकी महिमा को स्मरण करो, जिससे तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और शांति का अनुभव होगा। जब नवरात्रि के अंतिम दिन आते हैं तो देवी की कृपा को पाने के लिए कन्याओं का पूजन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कन्याएं देवी का ही रूप मानी जाती है, इसलिए 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उनकी सेवा करो, उन्हें भोजन कराओ, उनके पैर धोकर आशीर्वाद लो। यह पूजा तुम्हारी साधनाओं को पूर्णता की ओर ले जाएगी। और हाँ, इस व्रत के दौरान तामसिक आहार से दूर रहना आवश्यक है। मांसाहार, मंदिरा और तामसिक वस्तुओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। व्यक्ति को एकदम सात्विक जीवन जीना चाहिए, जिससे उसकी साधना में कोई विधि ना हो जाए। यह 9 दिन केवल तपस्या का दिन नहीं है, यह आत्मिक जागरण के दिन है। भगवान शिव के नारद को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, यह व्रत केवल शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इसलिए हे नारद, जो भी इस व्रत का संकल्प ले उसे तन, मन और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने नारद जी को नवरात्रि का महत्व और कथा सुनाई। साथियों, अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। साथियों, नवरात्रि में माँ दुर्गा पूजा करते समय अगर आपको ऐसे प्रतीत हो रही है कि माँ की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है अथवा माँ दुर्गा के होठ हिल रहे हैं, आपको अचानक ही ऐसा महसूस हो कि माँ दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही है, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि आप माँ के चरणों पर अपना माथा टेकते हैं और अचानक से ही कोई फूल आपके ऊपर गिर जाता है, तो यह संकेत है कि माँ आपकी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न है। आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा संकेत साथियों, यदि नवरात्रि में आप द्वार पर कोई कन्या लाल वस्त्र धारण करके पधार रही है, उस कन्या को देखकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। उस कन्या को कोई भेंट वस्तु अवश्य देनी चाहिए। साक्षात माँ दुर्गा ही उस कन्या के रूप में आपको संकेत दे रही है। यदि नवरात्रि में आपने सपने में कोई कन्या दिखाई पड़ती है जो आपको देखकर बार बार मुस्कुरा रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब आपके जीवन में बुरा समय समाप्त होने वाला है। यदि आपके सपने में माँ के पद चिन्ह दिखाई पड़ते हैं तो आप अपने पद चिन्ह के पीछे कर रहे हैं, लेकिन आपको माँ दुर्गा कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती, तो आप अपने सपने में माँ को खोजने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत है। अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो आपके दुखों का अंत होगा। घर में यदि कोई बीमार है तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। साथियों, यदि आप माँ दुर्गा की आरती अथवा आराधना कर रहे हैं और आप माँ की भक्ति में पूर्ण रूप से डूब गए हैं और अचानक ही आपकी आंखों से आंसू आने लग जाए, तो आपके मन में एक विचित्र भाव प्रकट हो जाए जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, यह माँ का ही संकेत है। आपके हृदय में माता के प्रवेश कर लिया है। अब आपकी इच्छा अवश्य